ये सिस्टम लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं वो एक सिस्टम बनाती हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन है, जांच एजेंसियां हैं। सिस्टम जो है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का घुन भाजपा ने लगा दिया और उसका जीता जागता उदाहरण अभी एनटीए का एग्जाम और सीबीएसई कांड के ये सारा सिस्टम हमने ही डेवलप किया था, लेकिन गलत हाथों में चला गया है। सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है। अपने चहेते लोगों को बैठाकर सिस्टम को काबू कर लिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ऐसा नहीं करती थी, भाजपा कर रही है। यही नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस आलोक शर्मा जी से। आलोक शर्मा जी आज रुड़की पहुंचे, एक प्रेस मीट की और उसमें जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में चर्चा की और साथ ही कहा कि एक सिस्टम है उसे हम तोड़ रहे हैं। तो आलोक शर्मा जी, सबसे पहला सवाल, सिस्टम क्या है जिसे आप विपक्ष यानी कि तोड़ने में लगा हुआ है? देखिए, सिस्टम लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं वो एक सिस्टम बनाती हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन है, जांच एजेंसियां हैं और तमाम जो शिक्षा से क्षेत्र की जुड़ी हुई एजेंसीज़ हैं, एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसीज़ हैं, यूपीएससी है, एसएससी है, सीबीएसई है, एनटीए है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का घुन भाजपा ने लगा दिया और उसका जीता जागता उदाहरण अभी एनटीए का एग्ज़ाम और सीबीएसई कांड है। इसी सिस्टम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है। आलोक जी, अगर जो देखा जाए तो जैसे कि भाजपा भी बोलती है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उस टाइम भी ये सिस्टम था। मैं समझता हूँ कि ये सारा सिस्टम हमने ही डेवलप किया था, लेकिन गलत हाथों में चला गया है। सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है। सिस्टम में अपने चहेते लोगों को बैठाकर सिस्टम को काबू कर लिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ऐसा नहीं करती थी, भाजपा कर रही है। यही उनमें और हम में फ़र्क है जी। अगर जो आप बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो सिस्टम में अगर जो देखा जाए तो भाजपा जब 2014 में सत्ता में आई तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट नेता जो है कांग्रेस के ही हैं। तो कांग्रेस के नेता जब पहले यहाँ पे ईमानदार थे कांग्रेस में, तो वहाँ जाके बेईमान क्यों हो रहे हैं? क्यों सिस्टम को भी भ्रष्ट कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिन जिन कांग्रेसियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने लगाए और आरएसएस ने लगाए, वो सब भाजपा में चले गए। उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को कहा, उसकी सीडी निकाली कि सबसे भ्रष्ट है वो। शुवेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे और कांग्रेस में थे तो सबसे भ्रष्ट थे। भाजपा में चले गए तो ईमानदार हो गए। वो 2021 में मोदी जी कहते थे कि सबसे भ्रष्ट हैं। मुझे लगता है कि नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को कहा गया, फिर उनको अपने यहाँ ज्वाइन करा लिया गया, फिर महाराष्ट्र की कुंजी दे दी गई। ये भाजपा का काम करने का एक तरीका है कि दूसरों को भ्रष्टाचारी बताते रहो और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ उनको ईडी सीबीआई के माध्यम से डरा के धमका के या तो अपनी पार्टी में शामिल कर दो या उनको जेल पहुंचा दो। जेएमएम के जो शिबू सोरेन जी के लड़के थे, हेमंत सोरेन जी, उनका एग्जाम्पल पूरा देश ने देखा कि क्या हुआ है। आप अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ी बड़ी डिबेट में भी बैठते हैं और बहुत सफाई से अपनी बात को भी रखते हैं, स्पष्टता से बात को रखते हैं। और वहीं पे अगर तो दूसरे नज़रिए से देखा जाए, अभी जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, कांग्रेस ने सबसे बड़ा ये मुद्दा उठा के चला। और वहीं पे छात्र अगर तो हम बात करें, क्योंकि एक बच्चा जो है पूरा साल मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है तो बड़ा उनका मनोबल टूटता है। इतना सब घटनाक्रम होते हुए भी, इतनी प्रोटेस्ट होते हुए भी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? देखिए, सुनवाई के जो रास्ते हैं, नेशनल मीडिया को ख़ास तौर पर मैं इस चीज़ के लिए दोषी मानता हूँ। तमाम जांच एजेंसियों को दोषी मानता हूँ। सीबीआई ने 2024 में भी जांच की, 48 लोगों को अरेस्ट किया, सबको छोड़ दिया, चार्जशीट फाइल नहीं की 90 दिन में। तो जांच एजेंसियां पूरी तरह से भाजपा के इशारे पर काम करती हैं। जांच एजेंसियां जब भी देखती हैं कि भाजपा से जुड़े लोग इसमें फंस सकते हैं, जांच रोक दी जाती है और यही 2024 में हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा कोई सीबीआई वीबीआई पे भरोसा नहीं है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट के जज अपने तत्वाधान में इन तमाम पेपर लीक और इनकी जांच करें
और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा मिले। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस से जब नीट का केस वहाँ पे गया तो उन्होंने कॉकरोच वाला बयान दिया। तभी कॉकरोच एक पार्टी बनी है और फिर बाद में ये कहा गया कि मैं अनपढ़ लोगों को कॉकरोच बोल रहा था। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा चला है कॉकरोच पार्टी का, और फिर बाद में उनको आतंकवादी भी बताया गया है, पाकिस्तान से भी, तो ये क्या है ये सब? देखिए, मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हैं, उनके ऊपर मेरा प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सवाल पूछने वाले को पाकिस्तानी बता देती है, किसी को कुछ बता देती है, भाजपा के कुछ लीडर जो हैं कॉकरोच को हिट से मारने की बात करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता सभी, कोई भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब सम्माननीय है। अभी आप उत्तराखंड में आए हैं और 2027 बहुत नज़दीक है, चुनाव की एक प्रक्रिया भी चल रही है, तो किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड के चुनाव को? उत्तराखंड में तमाम मुद्दे हैं। 10 साल में उत्तराखंड के ऊपर कर्जा बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, अंकिता भंडारी का ज्वलंत मुद्दा हमारे सबके सामने है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम डबल इंजन की सरकार को हराने जा रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार बैठा है और 2/3 बहुमत के साथ उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर तो देखा जाए तो कांग्रेस में भी गुटबाजी है और दूसरे आपका कहना है सिस्टम, इस सिस्टम को कैसे तोड़ेंगे उत्तराखंड के अंदर? कांग्रेस का एक एक सिपाही बब्बर शेर है राहुल गांधी का। जो ये भ्रष्टाचारी तंत्र पैदा हुआ है इसको हम उखाड़ कर फेंक देंगे और 50 से ज़्यादा विधायक जिताकर जनता सरकार बनवाएगी कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का जो शेर है, एक एक शेर है, इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देगा और 50 से ज़्यादा विधायक यहाँ पे देख के सरकार बनाएगा। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों से। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय जय भारत, जय उत्तराखंड।